स्वागत है हमारे टीजीडी क्लासेस में। मैं गोविंदा सर। आज हम आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ 12 क्लास आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के लेके, यानी कि हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरी सीरीज वाइज पढ़ेंगे। जिससे बहुत बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको ऑब्जेक्टिव में बड़ा समस्या हो रही है, थोड़ी क्लियर करवा दें। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम के जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। इसके पीछे मैं आपको बता दूं 10th क्लास का सभी विषय का चैप्टर वाइज करके एक एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते जा रहा हूँ। अब आर्ट्स का, उसके बाद साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर, सभी सब्जेक्ट का। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, साइंस के तैयारी करें, या बिहार दरोगा या रेलवे या किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं। पूरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जिसमें आर्ट्स जो हिस्ट्री जो पहला चैप्टर है, प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी हड़प्पा सभ्यता। तो जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी है। बहुत ऐसे बच्चे का प्रश्न होंगे कि सर मोहरे क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, मोहरे का मतलब हो गया ना कि पहले ना मोहरे जो चलती थी, आज के डेट में ना इसको मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा। याद रखिए क्या कहते हैं आज के डेट में? मुद्रा। इनकी हड़प्पा शब्द में मुद्रा किस चीज की बनी होती थी। तो पहला ऑप्शन हो गया लोहा, दूसरा हो गया तांबे, तीसरा हो गया कांसे, चौथा हो गया सेलखड़ी। यानी कि जो हड़प्पा शब्द मोहरे जो बनी होती थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। किसका? सेलखड़ी की बनी होती थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा। याद रखिएगा बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखें आप लोग, है ना, भूलना नहीं है। पहले बार पूरी सिलेक्टेड प्रश्न है बउआ। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हमारे काफी उपयोगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर करें, अन्य जगह शेयर करें। जहाँ आप किसी भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं वहाँ अपने स्टेटस पर लगाएं, अन्य प्रकार शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पैसे का अभाव कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग के लिए ऑफर लेके आए कि भाई आप घर बैठे आसानी से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। चलिए तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ब्यास, तीसरा भोगवा, चौथा रावी नदी। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि भोगवा। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कौन सी ऐसी धातु थी जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे? तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है तांबा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को, है ना, चांदी की ज्ञान नहीं थी। याद रखिए चांदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन की सीरीज जो आगे पीछे हो चुकी है तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं मतलब बारे में सोचना है कि सर हम आगे पीछे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आप अपने कॉपी में नोट्स बनाओ तो आप सीरीज वाइज अपने अनुसार लिख सकते हो। ठीक है तो चलो इसका आगे प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है 4 के बाद हम लोग 17 नंबर पढ़ेंगे क्योंकि सीरीज थोड़ा सा आगे पीछे हो चुकी है, तो उसके लिए आपको चिंता ना करना है। आप अपने नोट्स में शुरू से बनाओ 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीरीज वाइज बना लीजिए। ठीक है चलिए पढ़ते हैं 17 नंबर सवाल, है ना। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा वर्णमाली। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है ना? तो आपको ऑप्शन बता दूं कहाँ से मिला? लोथल से। कहाँ से? लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी 18 नंबर। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से, है ना, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा रंगपुर, तीसरा कांजीडोर, चौथा मोहनजोदाड़ो। तो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य मिले हैं कपड़े का, मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 19, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था, यानी मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, याद रखिएगा, और कब किया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज कब किसने किया था और कब किया था। ठीक है, तो चलिए आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है जॉन मार्स, आर डी बनर्जी, आर एस बिस्ट। आर डी बनर्जी का मतलब क्या, रखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो आपको पता पहले से मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, है ना, आर डी बनर्जी ने किया था। किसने किया था बउआ, आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। कब, तो 1922 में। कब, 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला यानी कि भूत का टीला, भूत का टीला। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो उत्खनन किसने किया था, आर डी बनर्जी, मतलब दयाराम साहनी, सॉरी रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल, मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। मोहनजोदाड़ो कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सवाल नंबर 33, अब मत बोल दीजिएगा सर अभी मैं आप कुछ और बोले, अभी 20 के बाद 33 हो चले गए। मैं बोला ना सीरीज आगे पीछे हो गई है, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो, सीरीज वाइज लिखिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, मतलब सिंधु सभ्यता में जो है समाज में किस प्रकार से, तो है ना, ऑप्शन आपको बता दूं, मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। मातृसत्तात्मक का मतलब है कि जिसमें घर के गार्जियन माँ होंगे, पितृसत्तात्मक के मतलब कि घर के गार्जियन पिता होंगे, या दोनों। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता में ना घर के गार्जियन माँ होती थी, यानी मातृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन की सभ्यता नहीं मानी जाती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, भूलना नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। 35 नंबर, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो पहला ऑप्शन है आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा वृत्ताकार, चौथा त्रिभुजाकार। तो पहला आयताकार नहीं था, बिल्कुल गलत। तीसरा, दूसरा वर्गाकार नहीं था, तीसरा वृत्ताकार नहीं था, चौथा त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, यानी कि महिला और पुरुष को एक साथ दफना दिया, आखिर किस स्थल में। तो चलो मैं आपको पहला ऑप्शन बता दूं, पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा हो गया सूत, है ना, सूत कोतरा, और तीसरा रोपड़, चौथा बनावली। तो पहला ऑप्शन लोथल में नहीं दफनाया गया था, दूसरा सूत कोतरा में नहीं हुआ था, बनावली में नहीं हुआ था, रोपड़ में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। ठीक है, 37 के बाद 36 के बाद आपका 13 हो गया, इसका मतलब मैंने बोल दिया आपको कि प्रश्न संख्या की जो सीरीज इधर उधर हो चुकी है, इसलिए आप उसके लिए चिंता ना करें। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन मतलब कैसा था, राजतंत्र था, है ना, या लोकतंत्र था, या नगर पालिका था, या गणतंत्र था। तो मैं आपको बता दूं ना, हड़प्पा सभ्यता का जो था ना, राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, क्या था, नगर पालिका था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, आखिर हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गया था, विदेशी आक्रमण, या प्राकृतिक आक्रमण, या मानवीय आक्रमण, या इनमें से सभी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की मैं आपको कहानी बता दूं तो कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि वहां पर सुखाड़ हो गई थी, जिसके कारण फसल नहीं हुआ था, जिससे लोग खाए बिना मर गए होंगे। हो सकता है कि वहां भयंकर बाढ़ आई होगी, जिसके कारण वहां से लोग दब के मर गए, बाढ़ में बह गए होंगे, है ना। हो सकता है कि वहां पर, है ना, बाढ़ आने के कारण क्या हो गया कि खेती बाड़ी नहीं होगी, तो लोग खाए बिना मर गए। हो सकता है कि वहां पर कुछ खुखार जो होती है जानवर के द्वारा क्या हुआ कि हमला किया गया होगा,
लोग मर गए होंगे। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न जो हैं इससे बनते हैं। तो इसमें ना विदेशी आक्रमण कहा जा सकता है, ना प्राकृतिक या मानवीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। ठीक है, प्रश्न संख्या कितना, 15। देखिए भागिए मत, पूरा पढ़ के जाइए बबू, आपको बता दे रहे हैं, पूरी सीरीज पढ़ के जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए तो इतनी मेहनत की जा रही है ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके और आपके जीवन में, है ना, काफी बदलाव आ सके। देख लो पूरी क्वेश्चन सीरीज वाइज सिलेक्टेड प्रश्न आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको लाभ दिला सकूं। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, है ना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है, तो है ना, याद रखेंगे ना। तो इस ऑप्शन पहला पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न ऑप्शन हो गया बलूचिस्तान, बिल्कुल गलत, नहीं है। हड़प्पा सब यहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए नहीं दिखाई देता। मोहनजोदड़ो यहाँ से भी नहीं। आलमगीरपुर नहीं, हड़प्पा से दिखाई दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? प्रश्न संख्या 16। यानी कि पहला ऑप्शन हो गया हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धौलावीरा, चौथा लोथल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, 16 का क्या होगा, ए, यानी कि हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैंने 1 2 3 4 करके पढ़ाया था 4। चलो उसके बाद पढ़ते हैं 25 नंबर। गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती? कहने का मतलब है ना कि जो क्या होता है ना कि पहले ना, आपको मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता में ही, आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता में पहले नाली जो बनती थी काफी सुनियोजित तरीके से बनती थी। क्योंकि सुनियोजित तरीके से कहा जाए कि मतलब ऐसे इतना बड़े सीवर टैंक जैसा बनती थी जिसमें आसानी से एक जगह स्तर से दूसरे स्थल तक पानी चला जाता था। ठीक है, तो यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना। क्योंकि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में ना घर जो बनते थे ना, लोग तो दरवाजे उसके रोड के तरफ नहीं खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, उनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे ताकि कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस ना बने। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं थी उतनी, तो जिससे इतने लोग सुविधाएं सोचते थे। आज की डेट में इतनी गाड़ी घोड़ा है, फिर भी घर के सड़क जो होते हैं, सॉरी रोड जो अति होते हैं, दरवाजे होते हैं सड़क की तरफ खुलते हैं। तो पहला आपका आंसर आपको पता हो ही गया होगा, बता दिए होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी 25 के ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? कालीबंगा जो है आखिर है कहाँ? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा, यहीं से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जूते हुए खेत का प्रमाण यहीं से मिला, यहीं से भूकंप का प्रमाण मिला है सर, शिवलिंग का प्रमाण यहीं से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से ही मिला है शिवलिंग का प्रमाण, भूकंप का प्रमाण, नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण यहीं से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से ही। यानी कि चलो, कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 की जो बात कर रहे हैं, 26 का ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे चल रहा है। पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा सिंधु, तीसरा सतलज, चौथा सरस्वतीज। तो आप कहाँ बता दो, कालीबंगा जो है आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी सरस्वती के किनारे स्थित है। चलिए ठीक है, अरे कहाँ चला गया, चलिए हो गया ये। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 की जो बात कर रहा हूं मैं, 27। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? 27 नंबर हड़प्पा। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। तो क्या होगा आंसर? लोथल। क्या होगा? लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल क्या था? लोथल। चलिए 27 के डी नंबर, 27 के डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 28 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए डरो नहीं कि सर ज्यादा प्रश्न पढ़ाएंगे, ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं है। हम आपको 44 प्रश्न ही पढ़ाएंगे। इस पहला सेलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाने की संभावना है और बहुत बार पूछे भी गए हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति की जो बात हो रही है, आखिर ये कहाँ से मिली है? ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन बता, पहला ऑप्शन मोहनजोदाड़ो,
दूसरा हड़प्पा, तीसरा कोटजी, चौथा राखी गढ़ी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है ना। 28 की जो बात कर रहे हैं आपको मोहनजोदड़ो मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति थी, किसकी थी? कांस्य की मूर्ति। होता ना स्टूमन बॉक्स पे आप देखे होंगे ना कि इसपे दिखाई देता है, उसी की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो फिल्म भी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पहला पूर्व पसार युग, दूसरा नव पसार युग, तीसरा कांस्य युग, चौथा लौह युग। हड़प्पा सभ्यता जो है आपको मैं बता दूं कांस्य युग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए हड़प्पा, अगला सवाल। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। देखो हड़प्पा सभ्यता लोग सबसे ज्यादा ना पता है व्यापार करते थे, वो लोग चतुर थे, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग उपसाना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपसाना करते थे? पहला विष्णु, दूसरा वरुण, तीसरा मातृ देवी, चौथा इंद्र की। यानी हड़प्पा सभ्यता जो सबसे उपसाना करते थे वो मातृ देवी के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 8 नंबर सवाल। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ठीक है 8। पहला ऑप्शन हो गया हड़प्पा सभ्यता मतलब कैसा सभ्यता था? तो हड़प्पा सभ्यता आपको पहले से पता है ना कि शहरी सभ्यता। क्या था? शहरी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की जो बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, दूसरा पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। यानी कि हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में। कब? 1921 में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, देख रहे हैं। बढ़िया से पढ़ोगे ना, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत कम समय में ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपकी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते अगला प्रश्न। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा पहला ऑप्शन सिंधु, नहीं, सिंधु की तो मोहनजोदड़ो है। दूसरा ब्यास, नहीं, ये भी नहीं, ब्यास भी नहीं, सतलज भी नहीं, क्या रावी नदी किनारे स्थित है। ये सब पाकिस्तान में पढ़ते हैं। कौन? हड़प्पा पाकिस्तान में। चलिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन नगर नियोजन या वास्तुकला, दूसरा व्यापार, तीसरा कला और चौथा पशुपालन। तो पहला था नगर नियोजन, वास्तुकला। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर। मोहनजोदड़ो को किस भाषा का शब्द था? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? यानी मोहनजोदड़ो की जो बात कर रहे हैं आखिर ये किस भाषा का शब्द था? ठीक है तो सिंधवी वो लोग बोलते थे। कौन सा भाषा था? सिंधवी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है चलिए खेलते रहिए, केबीसी है ना। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा राजस्थान, चौथा पंजाब। तो देखिए गुजरात में स्थित है लोथल और राजस्थान में क्या स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है मोहनजोदड़ो याद रखिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, तीसरा पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, चौथा इनमें से सभी के आधार पर। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 24। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है कालीबंगा भारत किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। किस राज्य में?
राजस्थान में, ठीक है। सॉरी, इसके पीछे मैंने एक सवाल बताया था, शायद उसमें मैंने मोहनजोदड़ो लिख दिया था। उस कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मोहनजोदड़ो किस भाषा का था, लोथल कहाँ स्थित है, राजस्थान में, शायद मोहनजोदड़ो हम लोग लिख दिए थे यहाँ पर, जो कि मोहनजोदड़ो कालीबंगा वाला होगा, ठीक है। 23 में जो है लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, लेकिन राजस्थान की जगह पर हमने क्या लिख दिया था, मोहनजोदड़ो, बल्कि यहाँ पर है ना कालीबंगा होगा, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो मैं आपको बता दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे, सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37, ठीक है। प्रश्न संख्या कितनी, 37। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। तो सिंधु घाटी की जो बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, 38 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, है कि नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो चहुंद्रो, नहीं, नहीं थी, गलत। दूसरा हड़प्पा लोथल, नहीं। लोथल कालीबंगा, नहीं। क्या बच गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो किस वर्ष मिले थे, 1922। इसके पीछे ही तो मैंने प्रश्न सॉल्व किया था। इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर सवाल, हल से जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हल के जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर, नहीं। रंगपुर से ना, पता है, धान का भूसा मिला है। क्या मिला है, धान की भूसा, ठीक है। लोथल नहीं, रोपड़ नहीं, क्या कालीबंगा। कहाँ से, हल के, यही से नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिला था, भूकंप का प्रमाण मिला था, और है ना शिवलिंग का प्रमाण मिला था। कहाँ से, कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता वाले लोग को ना, किस देश के साथ वो लोग व्यापार नहीं करते थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, दूसरा हो गया ईरान, तीसरा हो गया अफगानिस्तान, चौथा हो गया चीन, ठीक है। यानी कि किस जगह से वो लोग व्यापार नहीं करते थे, तो चीन के साथ उनका व्यापार नहीं होता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए चलिए स्क्रीन थोड़ा सा घूम गया था। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या कितना, 30। सिंधु वासियों के देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? 30 नंबर जो सवाल है उसकी बात कर रहे हैं। 30 नंबर सवाल, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया इंद्र, दूसरा विष्णु, तीसरा हो गया पशुपति महादेव, चौथा गणेश, यानी कि सिंधुवासी प्रमुख देवता पशुपति महादेव, ठीक है। चलिए 30 नंबर अगला सवाल, 31 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41, पशुपति महादेव की मुहर में किस निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? पशुपति महादेव की जो मुहर बनता था उसमें कौन से जानवर को नहीं व्याख्या की गई थी, मतलब कौन से जानवर का चित्र उसमें नहीं था, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हाथी, हाथी नहीं थी, बाघ नहीं था, भैंस नहीं थी, शेर था। क्या था, शेर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 42, किस राज्य से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? 42 का पहला ऑप्शन हो गया
हड़प्पा, दूसरा हो गया कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा लोथल। तो किस जगह से नहीं मिला है प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो आपको मैं बता दूं लोथल से। किस से? लोथल, यानी कि 42 के डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 43 नंबर। रायपुर बहादुर दयाराम सोहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम सोहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम सोहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो पहला ऑप्शन हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। यानी कि 43 के बी होंगे, क्या होंगे? बी, हड़प्पा से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? 44 की है ना, बी रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी। ठीक है, बी। चलिए हो गया। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन हो गया हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन हो गया मोहनजोदड़ो, तीसरा हो गया कालीबंगा, चौथा हो गया लोथल। तो मैं आपको बता दूं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? मैंने बताया था इसके पीछे ये प्रश्न बताता कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो जुड़वा राजधानी आपको बताता ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन थोड़ा 2 बार सिलेक्टेड हो गया है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिले थे? तो ये भी दूसरी प्रश्न है 1900, रखालदास बनर्जी 22 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हल से जीते हुए प्रमाण है ना, ये सब प्रश्न आपको मैंने पढ़ा दिया। सिंधु सभ्यता देखिए प्रश्न ना 2 बार सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 बार सेलेक्ट हो गया है। इस प्रकार से आपके प्रश्न होते हैं क्या चीज समाप्त। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, याद रखें सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल सीरीज वाइज चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसका नोट्स बनाए बढ़िया तरीके से, खूब अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके भविष्य में है ना फायदे मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहतर अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर करें और अब दोस्तों के पास ही भेजें और चैनल को हमें सपोर्ट करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।